भक्त प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की लीला ही देखता है, कृपा ही देखता है। भगवान ने फिर मुनि की मति फेरी और मुझे उन्होंने बुलाया, इधर आओ। काग भुसुंडी, भुसुंडी काग भुसुंडी हो गए। तुम्हें दुख नहीं हुआ? मैंने श्राप दे दिया, तुम्हें गिलानी नहीं हुई? तुम इतनी शांति से उड़कर चल दिए। काग भुसुंडी जी बोले, महाराज आपकी बड़ी कृपा कि हमें कौआ बना दिया। देखो, भक्त की एक विशेषता है, वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा ही देखता है। तीन महात्मा और तीनों के साथ एक जैसी घटना घटी और भगवान की कृपा देखते रहे। संत तुकाराम जी, हे भगवान, तुकाराम जी जितने बड़े संत, उनकी भार्या पत्नी रखूबाई ठीक प्रतिकूल, इतनी प्रतिकूल। एक दिन तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, रखूबाई गई पानी भरने, लौट कर आई, 4 सत्संगी बैठे। बोली, निठल्लो तुम्हें कोई काम नहीं, सवेरे से आ गए सत्संग करने, अब बैठे मिल गए तो एक को नहीं बचने दूंगी मैं। और बड़े क्रोध में गई। सत्संगी घबराए, तुकाराम जी बोले बैठे रहो। उधर से आई घड़ा पानी का सिर पे लेके, देखा फिर बैठे थे। इतना क्रोध, उसने घड़ा ही तुकाराम के सिर पे पटका, सिर पे पटका, घड़ा फूटा, पानी बिखर गया। सत्संगी घबरा गए। तुकाराम बोले, देखो जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी पत्नी गरजती भी है बरसती भी है। पहले गरज गई, अब आई सो बरस गई। हाँ बोलो। एक बार गन्ना बेचने गए, रास्ते में बाल भगवान को देखकर गोविंद भगवान की याद आई, सब गन्ने बांट आए। लौट कर आए, एक गन्ना बचा। पत्नी ने कहा, आज तो गन्ने बिक गए। भगवान मिल गए थे, उनको दे दिए। तो ये गन्ना काहे को लाए? एक बचा है। पत्नी ने वो गन्ना लेकर तुकाराम की पीठ पर मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, तुम बड़ी समझदार हो, हम तुम 2 थे, गन्ना एक था, 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो, एक मैं चूस लेता। ऐसी स्थिति में तुकाराम जी रहे और कहते क्या, भगवान आपकी बड़ी कृपा जो ऐसी पत्नी दी। क्यों? अगर थोड़ी भी अनुकूल होती तो मन आप में नहीं लगता, पत्नी में ही लग जाता। अब आप में मन लगा है, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और एक नाथ जी को पत्नी बिल्कुल अनुकूल मिली, जैसा एक नाथ जी कहें पत्नी वैसे ही करने को तैयार। तो एक नाथ जी कहते, भगवान आपकी बड़ी कृपा, इतनी अनुकूल पत्नी दी है कि आपकी भक्ति, पूजा पाठ, सेवा, सत्संग में कभी कोई बाधा नहीं पहुंचती। आपकी बड़ी कृपा। अनुकूल पत्नी मिले तो भगवान की कृपा, प्रतिकूल मिले तो भगवान की कृपा। और नरसिंह जी की पत्नी का देहावसान हो गया तो कहने लगे, भगवान की बड़ी कृपा, जो कुछ झंझट था वह भी नहीं रहा, अब कोई दायित्व नहीं रहा, अब तो भजन ही करेंगे। तो भगवान की कृपा प्रत्येक समय, प्रत्येक परिस्थिति में देखने वाले लोग धन्य होते हैं, धन्य होते हैं। भगवान की कृपा। काग भुसुंडी जी को काला रंग कौए का मिला, कौआ बन गए, कहते भगवान की बड़ी कृपा। लोमस जी ने कहा, इसमें काहे की कृपा, तुम तो कौआ बना दिए गए, काहे की कृपा इसमें? काग भुसुंडी जी ने कहा कि इसमें भी कृपा है। क्यों? हम जहां जाते थे लोग हमें समझाते थे, इन समझाने वालों से हम बहुत परेशान। और चैन आए तो कैसे आए, किसी दीवाने को एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को, सब समझा ही रहे हैं सब। मैं भगवान को मांगता था, वो भगवान के बारे में बताते थे। भगवान ने ऐसी कृपा की कि ना मैं पूछ सकता हूं, अब लोग मुझे समझाएंगे ही नहीं। क्यों? सूरदास खलकारी कामर चढ़े न दूजो रंग, अब तो काले रंग में रंग गया हूं, राम जी के रंग में रंग गया हूं, अब मुझे कोई नहीं समझाएगा, तो कोई नहीं।
अच्छा, दूसरी बात यह, अगर मैं ब्राह्मण रहता और राम जी के दर्शन की इच्छा होती तो पैदल पैदल चलकर अयोध्या जाता, फिर महाराज दशरथ से परिचय करता, फिर उनके पुत्र के दर्शन की लालसा करता, फिर एक आध दिन स्वीकृति मिलती, वो भी बड़ी मुश्किल से जांच पड़ताल के बाद, तो एक आध दिन आंगन के भीतर जाकर भगवान का दर्शन कर सकता था। लेकिन आपने बड़ी कृपा की, क्यों? मुझे कौवा बना दिया। अब कौवे को किसी से नहीं पूछना है, ये तो उड़ता हुआ जाएगा, सीधे आंगन में उतर जाएगा और एक बार नहीं 1000 बार भगवान का दर्शन करेगा। ये आपकी कृपा है, कृपा है, कृपा है। अच्छा देखो, अब कृपा की बात में कहूं, कागभूषण जी को तो पंख मिल गए तो कहते भगवान की बड़ी कृपा, किसी से नहीं पूछना, सीधे आंगन में उतरूंगा। और जटायु जी के पंख कट गए और जटायु जी कहते भगवान की बड़ी कृपा। ये पंख कटने में कैसे कृपा, अब तुम उड़ोगे कैसे, अब तुम्हारी गति कैसे होगी? जटायु जी ने कहा कि पंख कट गए, ये भगवान की बड़ी कृपा। क्यों? पंख रहते तो मेरी जिम्मेवारी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो भगवान की जिम्मेवारी है कि चलकर मेरे पास आए। ये उनकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कागभूषण जी कहते जब मैंने ऐसा उत्तर दिया तब लोमस जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और प्रसन्न हुए। प्रसन्नता पूर्वक श्री राम मंत्र का उपदेश दिया। तुमको कुछ जानने करने की जरूरत नहीं है, ये माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें राम मंत्र मिल गया, अब राम नाम स्मरण करो और राम जी का ध्यान करो। बालक रूप राम कर ध्याना, बाल रूप भगवान का ध्यान करो। एक बहुत बड़ा वेदांत सम्मेलन हुआ मध्य प्रदेश में, एक शहर है होशंगाबाद। हमारे चौबे जी होशंगाबाद से ही पधारे हैं, इनके शहर की याद आ गई। वहां एक सज्जन थे, बड़े विनोदी थे। होशंगाबाद में हुआ एक वेदांत सम्मेलन, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए। शंकराचार्य भगवान की परंपरा में अद्वैतवादी, श्री रामानुजाचार्य श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा विशिष्टाद्वैतवाद, श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा में शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, भेदाद्वैतवाद और कितने बाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन पर विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। 3 दिन सम्मेलन चला, बड़े बड़े वाद और उन पर चर्चा। एक विद्वान जिस भक्त के यहाँ ठहरे थे वहां से चलने लगे, चलते चलते बोले भक्तराज तुमने बड़ी सेवा की और 3 दिन सत्संग हुआ। अच्छा तुम ये बताओ, ये 3 दिन के बाद में तुम्हें ये जो चर्चा हुई इसमें कौन सा बात तुम्हें पसंद आया? तुम्हें कौन सा बात समझ में आया? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, भेदाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, कौन सा बात तुम्हें समझ में आया? तो वो सज्जन हाथ जोड़कर बोले महाराज हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है और ये एक भी भक्त को तो बस यही समझ में आता है, हम राम जी के, राम जी हमारे, राम जी का ध्यान, राम जी का मंत्र, बस। बालक रूप राम कर ध्याना, बाल रूप भगवान का ध्यान बताया और श्री राम मंत्र दिया। कागभूषण जी कहते हैं मैं हर्षित होकर चलने लगा तो कागभूषण जी को लोमस जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। तुम सब कुछ जानोगे, तुम सब कुछ समझोगे, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, तुम्हें ऐसे। और जब लोमस जी ऐसे आशीर्वाद देने लगे तो भगवान ने कहा एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन वाणी। ये मन वाणी कर्म से हमारा भक्त है, तुम्हारा वचन सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। लोमस जी ने आशीर्वाद दिया। कागभूषण जी आनंदित होते हुए चले और कहा श्री अवध की ओर।
कहते हैं कि मैं अयोध्या पुरी पहुंच गया और अयोध्या में भगवान की बाल लीला का दर्शन करता हूं, बस